हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि जितने भी बच्चे सीयूटी का एग्जामिनेशन दिए हैं उन सारे के सारे बच्चों के दिमाग में ना बहुत सारे डाउट्स हैं। तो इस वाले सेशन के बाद ना आप सारे बच्चों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं हर एक चीज आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। और ये वाला सेशन ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, पूरा देखना, अच्छे से देखना। अपने अगर आप पेरेंट्स को दिखा सकते हैं, पेरेंट्स को भी दिखाना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोगों ने गलती कर दी है ना, एक भी प्रोसेस में गलती कर दी, तो आप लोगों के मार्क्स कितने भी अच्छे आए हैं, चाहे आपके मार्क्स कम भी आए हैं, है ना, अगर तो आप लोग एक किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा पा रहे होंगे, राइट। क्योंकि यहां पे प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सीयूटी एग्जामिनेशन थोड़ा सा नया है, बच्चों को पता नहीं होता है, तो इसी वजह से एक गाइडेंस मैंने आप सभी के लिए वीडियो बना रखा हूं। और दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं एनटीए की तरफ से सीयूटी के अंदर, तो यहां पे कोई भी चीज मिस ना हो जाए, तो इसी वजह से मैं आप सभी को बोलूंगा कि वीडियो जरूर देखना। सेकेंडली, मैं आप सभी को ये चीज इंपॉर्टेंट ये बताने वाला हूं, क्यों अब आप सभी का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, वो फास्ट ट्रैक मोड पे होने वाला है, क्योंकि 1.5-2 महीना हमारा एनटीए ने खराब कर दिया, रिजल्ट नहीं आया, आंसर की नहीं आई थी, प्रोविजनल आंसर की नहीं आई थी। लेकिन अब सारी की सारी यूनिवर्सिटीज को अपना अपना काम करना है, उनको अपनी काउंसलिंग करानी है और अपना एडमिशन जल्दी जल्दी खत्म करना है, जिससे वो लोग अपना एकेडमिक सेशन शुरू कर पाए। तो अगर आप लोगों ने 1 से 2 दिन भी मिस कर दिया, 1 से 2 दिन भी डिले कर दिया ना, तो आप लोगों के साथ ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसी वजह से वाली वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी का टाइम ना वेस्ट करते हो, फटाफट मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आपका फाइनल आंसर की आउट हो गई है, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं बताने वाला हूं कि पूरा का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा मैं आपको, बहुत ही प्यारी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है यहां पे फ्लो चार्ट के जरिए, कि जिससे आप लोगों को चीजें समझ में आए। क्या है एडमिशन प्रोसेस थ्रू सीयूटी। सीयूटी के थ्रू आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है, जिसके लिए आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जैसे एक मूवी का डायलॉग है ना, बहुत प्यारी मूवी है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो वैसे ही आप लोग बेचारे बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे वेट कर रहे थे कि मेरा सीयूटी का रिजल्ट आएगा, मेरा सीयूटी का रिजल्ट आएगा, मेरा सीयूटी का रिजल्ट आएगा। जो जो बच्चा कर रहा था ऐसे ही वेट, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे और आप लोग सीरियस नोट पे इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आप सभी का क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है, जो कि एनटीए ने एग्जामिनेशन कराया था। 15 जुलाई से आपके एग्जामिनेशन शुरू होने थे। दिल्ली के रीजन के बच्चों को 14 जुलाई को, 14 मई के रात को 10:30 पौने 11 बजे पता चलता है कि हमारा पेपर नहीं है। उनका 29 तारीख को पेपर हुआ। 15 तारीख को बच्चे पेपर देने गए। 15 तारीख को बहुत अच्छी तरीके से पेपर कंडक्ट नहीं कराया गया, एनटीए की तरफ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रही, बच्चों ने बहुत आवाज उठाई, एनटीए ने कुछ नहीं बोला। लेकिन एक XYZ रीजन की वजह से एक जिस एग्जामिनेशन को एनटीए ने कंडक्ट कराया था, उसका रिजल्ट जब उन्होंने अनाउंस किया था तो उसमें बहुत बवाल हुआ। तो उससे बचने के लिए एनटीए ने आप सभी के जब प्रोविजनल आंसर की जो 2 महीने बाद, 1.5 महीने के बाद आपकी रिलीज करी थी, तो उसके अंदर बोल दिया कि अच्छा ठीक है, कि हम लोगों का जिस बच्चों ने 30 जून तक ग्रीवेंसेस भरे होंगे तो उनका मैं री एग्जामिनेशन करा दूंगा। जैसे कि बच्चों को तो ना दिमाग में या फिर ना कुछ भविष्यवाणी हुई होगी उनके कि अच्छा हाँ, 1.5 महीने बाद ना एनटीए जगेगा और बहुत बवाल हो गया है उस एग्जामिनेशन के अंदर, तो हम ग्रीवेंसेस डाल देते हैं 30 जून से पहले, है ना, तो हम एग्जाम तभी फॉर्म तब हमारा री एग्जामिनेशन हो जाएगा। चलो, वो सारी की सारी बातें हो गई हैं पुरानी। अभी क्या सीन है, एग्जामिनेशन आपका हो गया था कंप्लीट, फिर प्रोविजनल आंसर की के लिए, जिसके लिए आपको 1.5 महीना वेट करना पड़ा, प्रोविजनल आंसर की आपकी आउट हुई थी। फिर आपको 1 से 2 दिन का टाइम मिला था कि अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में चैलेंज करना है, तो उस वाले क्वेश्चन को, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप लोगों को 200-200 रुपए भर के एनटीए को बताना था कि भैया आपने गलती करी है। ये हर एक स्टूडेंट ने 200-200 बनाए, 200-200 रुपए दिए हैं। तो सोचिएगा, बच्चों को वहां पे भी प्रताड़ित किया गया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं बच्चों को। चलो ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन चलो प्रोसेस है ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की, जो कि आज आई है, तो वो हो चुकी है, फाइनल आंसर की आ चुकी है अब आपकी। अब आगे क्या है, सबसे पहली चीज आपका आने वाला है रिजल्ट। और आप लोग देख रहे होंगे, इसके ऊपर ही मैंने लिखा है फेज 1 फॉर द कॉलेज एडमिशन। मतलब कि जिस भी यूनिवर्सिटी को आप लोग टारगेट कर रहे हो, लेट्स से आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, बीएचयू को टारगेट कर रहे हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, फिर XYZ किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो हर एक यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिशन पोर्टल खोल दिया है। एडमिशन पोर्टल के अंदर क्या करना होता है, आप सभी को अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होती है। मतलब कि अपना नाम, कि अपने फादर का नाम, अपनी मदर का नाम, अपने क्लास 10th क्लास 12th की मार्कशीट की सारी डिटेल्स भरनी होती है कि यस, कि मैं एज अ स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए इच्छुक हूं, राइट। तो ये सारा का सारा प्रोसेस अभी हो चुका है या फिर हो रहा है, यहां तक का काम हो चुका है अभी, ठीक है, यहां तक का काम आपका हो चुका है। अब इसके आगे का गेम है।
अब रिजल्ट आएगा आपका, रिजल्ट जैसे ही आएगा आपका, उसके बाद क्या होगा आपका, रिजल्ट जैसे ही आएगा वैसे ही आप सभी का फेज 2 ऑफ द कॉलेज एडमिशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, फेज 2 ऑफ द कॉलेज एडमिशन शुरू हो जाएगा। फेज 2 ऑफ द कॉलेज एडमिशन के अंदर आपको क्या करनी होती है, प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होती है भाई। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेफरेंस लिस्ट आपको भरनी होती है। ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट अगर आप लोगों ने सही भरी है ना, तभी मैं बता रहा हूं ये अब पूरा का पूरा जो फेज 2 है ना, फेज 2 आपका मेक और ब्रेक हो सकता है। बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही दिमाग लगा के, और अपने जिन भी मेंटर से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उनसे आप लोग जुड़े हुए हैं पूरे सीयूटी की जर्नी के लिए, उनकी गाइडेंस के अंदर ही प्रेफरेंस लिस्ट बनाइएगा। क्योंकि देखो अब आपके पास आंसर की भी है, आपको पता भी चल गया है मार्क्स कितने आने वाले हैं, लगभग लगभग परसेंटाइल नहीं पता लेकिन मार्क्स एग्जैक्ट आपको पता है। तो आप लोगों को अगर बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जांपल लेके बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3 कैंपस है आपका, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस। नॉर्थ कैंपस बहुत हाई कट ऑफ जाती है, ठीक है, बहुत हाई कट ऑफ जाती है। साउथ कैंपस की थोड़ी सी कम जाती है, ऑफ कैंपस की थोड़ी सी और कम जाती है। तो अगर आपके बहुत ही कम मार्क्स है, मतलब कि लेट्स से कि अगर परसेंटेज के अंदर मैं बात करूं, देखो गलती मत ले लेना, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने की पूरी कोशिश करना। परसेंटाइल अलग होती है, परसेंटेज अलग होती है, उसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, अगर आपको जाके देखनी है देख सकते हैं। अगर आपके लेट्स से 800 में से 400 से भी नीचे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कि 50% से भी कम मार्क्स आ रहे हैं, 50-60% के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, तो यहां पे प्रेफरेंस लिस्ट अलग बनेगी, राइट। किसी स्टूडेंट के 95% मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कि 800 में से आपके 720 के ऊपर, 750 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, उनकी प्रेफरेंस लिस्ट अलग बनेगी। अगर किसी स्टूडेंट के 800 में से आपके 600 के रेंज में आ रहे हैं, 650 की रेंज में आ रहे हैं, तो उनकी प्रेफरेंस लिस्ट थोड़ी सी अलग बनेगी। हर एक स्टूडेंट की प्रेफरेंस लिस्ट अलग बनेगी। अब मैं एज अ मेंटर आपको थोड़ा सा गाइड अगर मैं करना चाहूं, तो जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कि 90 से 95 की रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, तो व्हाट यू शुड डू कि आप लोग, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेके मैं पूरा लेके चलूं, तो आप लोग जो बेस्ट कॉलेजेस हैं अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने नॉर्थ कैंपस से सबसे बेस्ट हैं, और भी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनके कोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपसेस को ऊपर रखिएगा अगर आपके परसेंटेज या फिर मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका साउथ कैंपस आएगा, उसके बाद आपका ऑफ कैंपस आएगा। क्लियर हो गई बात। और उसके बाद आप लोग मैक्सिमम कोर्सेज भरिएगा। देखो मैं आपको बोलूंगा, पहले तो आपको कैंपसेस का दिमाग लगाना है, और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, या कैंपसेस की जगह मैं लिख देता हूं कॉलेजेस का, आप बहुत अच्छी तरीके से भरिएगा। और उसके बाद आप लोग कोर्सेज भी ज्यादा से ज्यादा भरिए। लेट से अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो इच्छुक है बीबीए करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वो पहले बीबीए के सारे कोर्सेज भर देगा। ठीक है, बीबीए के सारे कोर्सेज भर दीजिए, और उसके बाद आप लोग, अगर बीबीए नहीं मिलता है तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी ही जाना है और मेरे मार्क्स ठीक ठाक है, तो फिर मेरे को बीकॉम ऑनर्स कर लूंगा मैं यहां से। अब बीकॉम ऑनर्स के सारे कोर्सेज भर दिएगा, कॉलेजेस भर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोग बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स के आप कॉलेजेस भर दीजिएगा। तो इस तरीके से कम 4 से 5 कोर्सेज जरूर भरिएगा, कि जिससे आप लोग सुनिश्चित कर पाए कि आपका एडमिशन उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर तो हो ही जा रहा है। क्लियर है बात। बहुत अच्छी तरीके से भरना है भाई। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, प्रेफरेंस लिस्ट आपका मेक और ब्रेक होने वाला है अभी। ठीक है, जैसे रिजल्ट आएगा आपका प्रेफरेंस लिस्ट का काम शुरू हो जाएगा, बीएचयू का भी शुरू हो जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का शुरू हो जाएगा, हर एक का शुरू होने वाला है या फिर हो चुका होगा। अब उसके बाद जैसे ही आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट भरेंगे, तो उसके बाद जब आपका प्रेफरेंस लिस्ट की डेट खत्म हो जाएगी, उससे 5 से 10 दिन, वैसे तो देखो टेक्निकली 5 से 10 दिन कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी उसे प्रोसेस करने में लगाता है, लेकिन अभी टाइम कम है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 से 7 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाएगा, और फिर आप सभी को काउंसलिंग 1 के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग फेज 1 होता है, हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, नंबर ऑफ फेजेस होते हैं काउंसलिंग के, 1 2 3 4 तक भी जाता है कभी कभी, नहीं तो 1 या 2 तो होते ही होते हैं, और किसी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 3 में ही कंप्लीट कर देते हैं, फिर 2 में भी कंप्लीट करते हैं। तो इस बार शायद से टाइम कम है, तो जितनी जल्दी काउंसलिंग खत्म होंगी तो उतना ही ज्यादा मेरे को लगता है कि यूनिवर्सिटी टारगेट करेंगी कि कम से कम काउंसलिंग के राउंड और जल्दी जल्दी हमारा एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे ही प्रेफरेंस लिस्ट का डेट खत्म होगा, तो आप लोगों को बिल्कुल विजिलेंट रहना है, सतर्क रहना है, कि आप लोगों को अपने ईमेल्स रेगुलर चेक करने हैं, फोन नंबर्स जो भी आपने उस यूनिवर्सिटी के अंदर दे रखा है, सीयूटी के अंदर दे रखा है, उस नंबर को रेगुलरली चेकआउट करते रहना है कि उसमें कोई मैसेज तो नहीं आया है, और कॉल्स भी लगातार सारी उठाना। ठीक है, स्पैम्स भी आता है नो, लेकिन सारी उठाना, कि शायद से कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही हो।
ईमेल आईडी वही डालनी है आप सभी को। मैं बार बार हर एक सेशन के अंदर, जब से सीयूटी का एग्जामिनेशन शुरू हुआ है, फिर फॉर्म फिलिंग शुरू हुई है, तब से मैं यही बोल रहा हूं, ईमेल आईडी आप सभी को वही डालनी है जिसके आपके पास पासवर्ड है। ये नहीं कि पासवर्ड भूल चुके हैं, ठीक है, वही ईमेल आईडी डालनी है, क्योंकि आप सभी का ना बहुत क्विक होने वाला है पूरा प्रोसेस अब, ठीक है। 1-2 दिन का भी डिले हो गया ना तो शायद से सही में आप सभी अपने कॉलेज से हाथ धो बैठेंगे या फिर अपने कोर्स से उस हाथ धो बैठेंगे, ठीक है। फेज 1 फेज 2 जैसे ही कंप्लीट होगा आप सभी का, मैं बोलना चाहूंगा कि फेज 1 फेज 2 जैसे ही कंप्लीट होगा तो इसके अंदर आप सभी का फिर आगे फेज 1 फेज 2 के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब मैं थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूं जो काउंसलिंग के अंदर फेज 1 फेज 2 फेज 3 का जो केस होने वाला है। अब देखो, मैंने फेज 1 फेज 2 फेज 3 लिखा है, डजंट मीन कि हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर 3 होने वाले हैं। मैंने पॉसिबिलिटीज रखती हैं, किसी किसी में 4 भी होते हैं, किसी किसी में 3 भी होते हैं, किसी किसी में 2 भी होते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होता है कि लेट्स से कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट भर दी है, कि मैं बोलता हूं कि आपने SRCC भर रखा है, प्रेफरेंस 1 भर रखा है, फिर लेट से हिंदू भर रखा है, और आपने आपका हिंदू है हंसराज भर रखा है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने कौन सा भर रखा है, किरोरीमल भर रखा है, ठीक है, लेडी श्री राम भर रखा है, और ऐसे ऐसे करके आपने 4-5 भर रखी प्रेफरेंसेस। अगर आपकी काउंसलिंग 1 के अंदर पहली ही काउंसलिंग के अंदर आपको LSR मिल गया, देखो अब इसको फॉलो मत करना, मैंने कोर्स भी इसलिए लिखा, मैंने जो रैंडम मेरे दिमाग में आया मैंने डाल दिया है। तो LSR अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग राउंड के अंदर मिल गया तो अब आपको कुछ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा कि आप लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, कि हाँ कि मुझे LSR मिल गया है, कि ओके आई एम एक्सेप्टिंग दिस, ठीक है, तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे होंगे तो आपका क्या होगा, उसकी मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस जो देनी होगी वो से दे दोगे और आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी, और आप लोग आगे काउंसलिंग के प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने लगा कि ठीक है LSR तो मिल गया मुझे, लेकिन मुझे अपग्रेड करना है, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं कि शायद से मुझे काउंसलिंग राउंड 2 के अंदर मिल जाए, काउंसलिंग राउंड 3 के अंदर मिल जाए, तो आप लोग फीस तो दे देंगे, फिर अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा तो आप लोग काउंसलिंग 2 के अंदर भी बैठ रहे होंगे, राइट। समझ में आ गई चीज। तो वैसे अगर आपको पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस चाहिए तो पूरा काउंसलिंग के लिए अगला आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डालेंगे कि यस कि सर पूरा का पूरा मुझे बताओ कि काउंसलिंग किस तरीके से चलती है। मैं पूरी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को काउंसलिंग करनी है जिससे आप लोगों को वहां पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैंने एक छोटा छोटा सा आपको ओवरव्यू दे दिया है कि किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो आप लोग अपग्रेड भी कर सकते हो, लॉक भी कर सकते हो। अगर लॉक करना है तो फीस देके आपका पूरी पूरी सीट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, और आपको अपग्रेड करना है तो अपग्रेड करते रहना है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आप सभी को सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंस लिस्ट, क्योंकि लेट से कि आपका फर्स्ट ही काउंसलिंग के अंदर आपकी 5th प्रेफरेंस मिल गई और आपने LSR से अच्छा कॉलेज 6th प्रेफरेंस के अंदर 7th प्रेफरेंस के अंदर भरा था, तो आप लोग गलती से भी नीचे नहीं जा सकते। आप लोग फॉरवर्ड ऊपर ही मूव कर पाएंगे, टॉपवर्ड मूव ही कर पाएंगे, नीचे नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग के अंदर बैठना है तो अपवर्ड मूव कर पाएंगे, नीचे वाले कॉलेजेस के अंदर मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से प्रेफरेंस बहुत अच्छी तरीके से बननी है, प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। आई होप यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर हो गया। जैसे ही आपकी प्रेफरेंस लिस्ट खत्म हो जाएगी, वहां पे आप सभी को आपने लॉक कर दिया है, फी सबमिशन हो जाएगी आपकी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा कि यस कि आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर आप किसी कोटा से बिलोंग करते हैं, हर एक स्टूडेंट को बार बार मैं गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं, चाहे आपका किसी भी कोटा से आप बिलोंग करते हैं, आपके फॉर्म्स कितने अच्छे भी बने हुए हों, लेकिन 31 मार्च 2024, सुनिएगा, 31 मार्च 2024 के बाद ही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बिल्कुल भी समय नहीं है, बिल्कुल भी मैं बोलूंगा चांस मत लीजिएगा कि हाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई, अभी तो हमने अपलोड कर दिया है, वहां से कोई भी डाउट नहीं आया है कि आपका अप्लाई भी हो गया है, एक्सेप्ट भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शायद से अगर फिजिकल फॉर्मेट में अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए बुलाया गया तो वहां पे रिजेक्ट हो जाए, टाइम नहीं है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं 31 मार्च 2024 के बाद क्या क्या होने चाहिए, और उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा प्रोसेस था। आई होप आप सभी को ये चीज सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, बिल्कुल भी समय नहीं है, बहुत अब फास्ट ट्रैक मोड में काम होने वाला है, क्योंकि देखो जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, सारा का सारा काम ना सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में है, यूनिवर्सिटीज के हाथ में। अब यूनिवर्सिटीज अपना एकेडमिक कैलेंडर बहुत पहले से ही उनका आगे पीछे हो चुका है, तो वो जितनी जल्दी हो सके वो सारा का सारा प्रोसेस को खत्म करने की कोशिश करेंगे कि जिससे वो अपने सेमेस्टर्स को अच्छी तरीके से शुरू कर पाए और अपनी पूरी की पूरी क्लासेस शुरू कर पाए। तो आप लोगों को बिल्कुल भी एक भी दिन अब ऐसा नहीं रहना कि हाँ ठीक है आ जाएगा, लेट हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, नहीं, क्योंकि अब आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, ठीक है।
यूनिवर्सिटीज भी सतर्क हैं, अब फास्ट ट्रैक मोड में सारा का सारा काम होने वाला है, राइट। तो आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। अच्छे रिजल्ट आएंगे आप सभी के, कम भी मार्क्स आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा धैर्य मत हार, काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करना। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे लास्ट ईयर के भी, उससे पहले साल ईयर के भी, जिन्होंने काउंसलिंग में अपना जज्बा दिखाए रखा, काउंसलिंग में अपना धैर्य बनाए रखा। उनको फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिला, सेकंड काउंसलिंग में नहीं मिला, थर्ड काउंसलिंग में अपने कॉलेजेस मिल गए, राइट। तो आप लोगों को काउंसलिंग के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करना है। आई होप बच्चों आप सभी को अच्छी चीजें समझाई, पूरी का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। कोई डाउट होगा तो प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं आप सभी के लिए ऐसी हेल्प करता रहूंगा और आगे ही ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, और जो भी आप वीडियो की डिमांड करेंगे तो आपके ऊपर वो वीडियो बना देंगे। एंड जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होंगे तो सारी की सारी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।